परभनी 20 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी हाई स्कूल शाही मस्जिद के बाजू परभनी शहर में सज्जू लाला मित्र मंडल की ओर से हर साल की तरह इस साल भी अजमत साहबा क्विज इस नाम से स्पर्धा का आयोजन किया गया था। अलग अलग लगातार स्पर्धा चलते रहे। स्पर्धा लाखों रुपए के इनामात रखे। इनामात में बड़ मराठवाड़ा से आए हुए इस स्पर्धा में 3000 से भी ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। बताया गया है कि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा थे उनका मर्तबा कैसा था। उनके साथ सैयद समी उर्फ माजू लाला ने बताया कि एक सवाल क्वेश्चन पेपर पर अलग साथ में ही 4 आंसर जवाब रहेंगे, उसमें से एक सही जवाब देना होगा। उस वक्त इस स्पर्धा में परभनी के खासदार संजय जादव इन्होंने आकर इस स्पर्धा में दे रहे एग्जाम के स्टूडेंट से मुलाकात की। आप इस वीडियो में नज़ारा देख सकते हैं। ये स्पर्धा परभनी पाथरी तालुका जिंतूर जिले के साथ पूरे मराठवाड़ा में ली जाएगी। इनामात 25 अगस्त 2023 जुम्मा के दिन पाडेला फंक्शन हॉल वकील कॉलोनी यहाँ परभनी शहर में तकसीम किए जाएंगे। आने वाले मेहमानों के हाथों दिए जाएंगे। इनके साथ हज़रत मौलाना मेहदी हसन ऐनी ख़ासमी साहब, इंडिया इस्लामिक एकेडमी देवबंद के डायरेक्टर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलेमा महाराष्ट्र डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, चेयरमैन शाहीन इदाराजात मौजूदगी में उस वक्त वहां पर पाथरी के आमदार सुरेश वरपुड़कर, माजी उप महापौर सैयद समी उर्फ माजू लाला, माजी नगर सेवक शेख खाजा, माजी नगर सेवक सैयद इमरान लाला, सीनियर पत्रकार फ़यूम खाजी, शाम खोबे, सैयद नजीम लाला, रईस दादा मुश्ताक भाई, मौलानाओं की टीम, स्कूल के टीचरों ने भी काफ़ी मेहनत की इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है मान्यवरों ने, आइए जानते हैं। आप इतने बच्चों ने हमारी किताब जो सज्जू लाला मित्र मंडल की तरफ से मुंतखब की गई थी अजमत साहबा क्विज, उस किताब को पढ़कर आपने आज का इम्तिहान दिया। अल्लाह का एहसान है कि इतने घरों तक हमारी किताब पहुंच गई। हमारे कायद सैयद माजिद उर्फ माजू लाला, इनके जहन में एक बात थी कि हम इस दीन के सहाबा की अजमत को लोगों के घर घर तक पहुंचाएं। उस सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया था। और इसके बाद की दूसरी कड़ी ये है कि नाते नबी जो है, इसके बाद 24 तारीख को हमने इससे पहले ऐलान किया जैसा कि आपको कि 24 तारीख को है तो नाते नबी का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसका सेमीफाइनल ऑडिशन लड़कों का जो है शाही मस्जिद में होगा और लड़कियों का तैयबा रोटी बैंक के पीछे जो हॉल है वहां पर होगा। जिन लड़कियों ने नाम लिखवाए हैं वो हमारे पास से फहरिस्त हमारे पास रवाना करें। आप लोग सब जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसके जुमला इनामात की तकसीम 1,24,000 रुपये है। और इसी सिलसिले की कड़ी ये है कि तमाम ताल्लुकात में जैसा आज आपने सिर्फ परभनी शहर के बच्चों ने किया, इसी तरह से कल जिंतूर में होगा, उसके बाद पाथरी में होगा, मानमत में होगा, नांदेड़ में होगा, जालना में होगा, हिंगोली में होगा। इस तरह से मराठवाड़ा के तमाम ताल्लुकों में से हमारा इम्तिहान होने वाला है। अल्लाह का एहसान है, इसमें कसीर तादाद में तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया है। और इन प्रोग्राम के इनामात का ऐलान है तो 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें आप तमाम की शिरकत लाजमी है। हमने खवातीन के लिए पर्दे का अलग इंतजाम किया है। पाडेला फंक्शन हॉल वकील कॉलोनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत इसमें हिस्सा ले रही हैं। अबू तालिब रहमानी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम हैं, वो आपको बताएंगे। उसके अलावा मेहदी हसन ऐनी साहब कासमी हैं, ये दिल्ली से तशरीफ लाने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास है तो हलीमुल्लाह कासमी साहब हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के जो जिम्मेदार हैं। उसके अलावा शाहीन एकेडमी जितनी चल रही है टोटल इंडिया लेवल पर, उसके रूहे और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। और 25 तारीख को ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह पाडेला फंक्शन हॉल में बाद नमाज मगरिब से ये शुरू होगा। दुनिया में मोहम्मद से पहले हर सिमत जिहालत होती थी। दुनिया में मोहम्मद से पहले हर सिमत जिहालत होती थी। अशजार को पूजा जाता था, पत्थर की इबादत
होती थी। गाली सुनकर पत्थर खाकर देते थे दुआएं मुस्का कर। गाली सुनकर पत्थर खाकर देते थे दुआएं मुस्का कर। जब लोग करीब आ जाते थे फिर आम हिदायत होती थी। जब लोग करीब आ जाते थे फिर आम हिदायत होती थी। दिन रात फिक्र थी उम्मत की और शौक़ इबादत ऐसा था। दिन रात फिक्र थी उम्मत की और शौक़ इबादत ऐसा था। पैरों पे वन आ जाते थे फिर उनकी इबादत होती थी। पैरों पे वन आ जाते थे फिर उनकी इबादत होती थी। दुनिया में मोहम्मद से पहले हर सिमत जिहालत होती थी। अशजारों को पूजा जाता था पत्थर की इबादत होती थी। सामईन और ये बच्चों देखो, मेरी उम्र इस वक्त 80 बरस की है। मैंने भी इस इम्तिहान में शिरकत किया, मैंने हिस्सा लिया। इल्म हासिल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में उम्र की कोई हद नहीं होती। आदमी इस बात से तुमको अंदाजा होना चाहिए कि मरते दम तक इल्म हासिल करना चाहिए। मैं इस वजह से आप हजरात को बोल रहा हूँ। मैंने भी इस बहाने से जब सारी किताबें पढ़ी होंगी इल्म हासिल किया होगा, मगर इम्तिहान के मौके से मैंने भी वो सारी किताब पढ़ी। बार बार मेरे जहन में भी बहुत सारी मालूमात नए हासिल हुए। इंसान जिंदगी भर भी इल्म हासिल करे तो वो मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा उम्र के आखिरी हिस्से तक, मरते दम तक उसको इल्म हासिल करना चाहिए और जिंदगी में तरक्की करना चाहिए। इस वजह से मैं दो बातें सज्जुलाला मित्र मंडल के सदर जनाब बाजूलाला साहब, हमारे उमा इकराम, हमारे बिरादर वतन मुबे पाटिल और यहाँ पर असातिज़ा जो मौजूद हैं, इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले हैं वो और उनके पेरेंट्स, वालिदैन। आज का ये जो साहबा अज़मत साहबा का उन्वान पे जो इंतजाम लिया गया, ये प्रोग्राम रखा गया, प्रोग्राम की हुए रवा, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे आने वाली नस्ल, हमारे कौम की आने वाली वक्त जो है दीन इस्लाम पर गुजरे, दीन इस्लाम की पूरी तरीके से हमको मालूमात हो। इस्लाम का पहला फरीजा ये है कि पहले ईमान पर कायम हो जाओ, अमल करो। अमल करने के लिए पहले अमल हमको खुद को अपना अमल के लिए समझना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सुलूक क्या था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों का काम क्या था, उनसे सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में क्या काम किया था। ये सब जानकारी के लिए आने वाली कौम, आने वाली हमारी नस्ल, हमारे जो बेटियां हैं, बहनें हैं,
इन सबको इसकी जानकारी होना ताकि हमारे आने वाला वक्त जो है ईमान के साथ गुजरे। इसकी कोशिशों के लिए सज्जुलाला मित्र मंडल की ओर से हमारे हफीज चौश और माजूलाला की हमेशा से ये काविश रही है कि हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ करते रहे। इसकी वजह ये है कि हमारी नस्ल आने वाले वक्त में हम जो है अपने बिरादरान वतन को हमारे अपने अमल से, हमारे अपने किरदार से ये बता सके कि हम जो है तो हमारा इस्लाम, हमारा मजहब जो है सच्चाई का मजहब है, ये सच्चाई पे चलने वाला मजहब है, हम सच्चे चलने वाले लोग हैं और आप जो है तो हमारे इस मजहब पे कायम हो जाओ, ये हमारे को हुक्म दिया गया है, बताया गया है। तो मेरी सब आप तमाम से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लेने वाले बच्चे हैं, ये 3000 पूरे महाराष्ट्र मराठवाड़ा के अंदर जो काम करने वाले हैं, मराठवाड़ा में जो होने वाला है, पूरे मराठवाड़ा लेवल का ये जो है तो प्रोग्राम हमने रखा है सज्जुलाला मित्र मंडल की ओर से। तो ये प्रोग्राम में जो है इंशाअल्लाह जुमा के रोज इसका जो है इनामी प्रोग्राम होगा मौलाना के हाथ से। अब मेरे बाद जो है अभी और भी हमारे उलमा इकराम जिम्मेदारान बोलेंगे, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। खुदा उम्र में बरकत नसीब फरमाए हमारे जनाब माजूलाला साहब को कि इनके बड़े अच्छे काम, एक तो इनका काम जो सभी जानिब से सराहा जाता है कि इन्होंने परभनी की तारीख में खाने का जो नज़्म किया है, सभी जाहिर है कि ताउन हर सतह पर लोग करते होंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये जारी और सारी रहेगा, ये इसी के मुहर्रिक रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बात ये है, कहने में कोई हर्ज नहीं है कि माजूलाला साहब हर साल इधर कई सालों से सालाना बराबर नार पानी के मुकाबले और दूसरे इस्लामी क्विज़ के मुकाबले बराबर सालाना एक मुद्दत से ये करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियात से इन्हें नवाजें। असल में ये उम्मत की तलबा और तालिबात और हम सरपरस्तों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इल्म में और हमारा जो माहौल है इससे तरबियत दीनी और माहौल दीनी बनता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इन्हें हर एतबार से अल्लाह ताला नवाजे और इसी तरह और इससे बढ़कर इस तरह और मुकाबले करने की इन्हें तौफीक अता फरमाए। ये इस्लामी को इसका मुकाबला तलवार तालिबात आप बहुत दूर से आए हैं, अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए और हमें दीन हक पर कायम रखे, अपने हुक्मों पर चलने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सभी शुरकाए जलसा, उलमा इकराम और असातिज़ा और सर और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, सज्जुलाला मित्र मंडल की जानिब से जो मंडल की इनकी कमेटी है, माशाअल्लाह बड़े काबिल क़द्र है, बड़े अच्छे काम करते हैं। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, सभी को सेहत और आफियत नसीब फरमाए और सभी को इसी तरह और अच्छी तरह इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये अज़मत सहाबा व मदह सहाबा आल मराठवाड़ा तहरीरी क्विज़ मुकाबला सन 2023 ये सज्जुलाला मित्र मंडल की जानिब से मुनक़िद किया गया है, जो हमारे साबिक़ डिप्टी मेयर मजलिस बल्दिया उज़्मा जनाब सैयद समी उर्फ माजूलाला की सरपरस्ती में और हमारे शहर की मारूफ शख्सियत जनाब अब्दुल अलीम सूफ़ी सर, अब्दुल रहीम नदवी खां साहब, मुश्ताक फ़ुरक़ानी साहब, मोहम्मद नोमान नदवी को दीगर साहिबान की के ताउन से ये आज का प्रोग्राम इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जो मराठवाड़ा लेवल पर लिया जा रहा है। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आल मराठवाड़ा लेवल पर अज़मत सहाबा के उन्वान पर आज तक कोई तहरीरी क्विज़ मुकाबला मुनक़िद नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम सबसे पहले सैयद समी उर्फ माजूलाला को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस जानिब सोच समझकर वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए एक बेहतर और बेहतरीन इक़दाम उठाया और कौम के नौनिहालों के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि हमारे अंदर सहाबा किराम की अज़मत का जज्बा और उनकी मोहब्बत होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त के अंदर शहर के तकरीबन स्कूल और कॉलेजेस के सैकड़ों तलबा ने इसमें शिरकत की। ना सिर्फ शिरकत की बल्कि इम्तिहान के अंदर अपनी शिरकत को लाजमी करार कर
अपनी हाज़िरी से इस इम्तिहान को कामयाब करार दिया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि सैयद समी उफ़ मौला के इस कदम को कामयाब बनाएं और इसके ज़रिए कौम के अंदर सहाबा किराम की आज़मत के जज्बा पैदा फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम सैयद समी उर्फ माजूल आला साहब ने लिया है। ये तकरीबन 10-15 सालों से हर साल नात का प्रोग्राम और ये क्विज़ मुकाबले माजूल आला साहब लेते रहते हैं। इस साल भी माशाअल्लाह क्विज़ मुकाबला अज़मत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिसाब से ये लिया गया है और नात का इसके बाद 2 दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद 25 अगस्त को जलसे आम वकील कॉलोनी में रखा गया है पाटेला फंक्शन हॉल। हर साल माशाअल्लाह माजूल आला साहब लेते हैं और इसमें मराठवाड़ा से तकरीबन बच्चे आए हैं। का एग्ज़ाम जो हो रहा है ये सहाबा के ऊपर है, ये माजूल आला की तरफ से समी उर्फ माजूल आला अज़मत सहाबा अज़मत सहाबा के ऊपर है। तब सहाबा किराम की अज़मत जो है 1,24,000 सहाबा है, उनकी अज़मत के ऊपर से ये आज इम्तिहान रखा गया। सज्जुल आला मित्र मंडल की जानिब से आज अज़मत सहाबा किराम तहरीरी को इसका इनेकाद हुआ, जिसमें परभनी के तमाम स्कूल के सैकड़ों तलबा, इसके अलावा जालना नांदेड़ से भी तलबा और तालिबात ने शिरकत की और बहुत जोश खरोश के साथ तलबा ने हिस्सा लिया। और ये प्रोग्राम जनाब सैयद समी उर्फ माजूल आला की सरपरस्ती में हुआ। मंडळाच्या वतीने आयोजित स्पर्धा परीक्षेमध्ये माजूल आला यांच्या नेतृत्वाखाली जे सामाजिक स्पर्धा घेण्यात आली ती उत्कृष्ट पद्धतीने घेतली। अशी स्पर्धा हर कार्यक्रम सामाजिक माजूल आला मित्रमंडळाच्या वतीने खूप चांगल्या तरीके हे असेच कार्यक्रम सामाजिक चालत राहो। माजूल आला शुभेच्छा देतो आणि एवढं म्हणून सज्जुल आला मित्र मंडल की जानिब से पिछले कई वर्षों से ऐसे क्विज लिए जाते हैं और मुस्लिम समाज में ही नहीं बल्कि हर समाज में लोगों को जागरूक किया जाता है। क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा खुशाइन और बड़ा अच्छा है सज्जुल आला मित्र मंडल की तरफ से जनाब माजूल आला ये कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इनका मोटो ये मतलब ये है कि घर घर के अंदर और बच्चों के अंदर दीन की बात आना, दीन की बात घरों में चलना, वो बच्चे सीखना और ये बात दूसरों तक भी पहुंचना और उनके ज़िंदगी में ये दीन आना। इसलिए इस तरह के इम्तिहानात, क्विज़ मुकाबले या नात का प्रोग्राम या उनके ऊपर तकारीर और तहरीर के मुकाबले लिए जाते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर, घरों के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर दीन शामिल हो, दीन की मालूमात हो और हमारे सहाबा कराम की जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जो हमारा अपना दीन है, वो हमारी ज़िंदगी में आए। इस इक़दाम से वो हमारे बच्चों के और हमारे घरों के अंदर दीन आए। ये हमारे सज्जुल आला मित्र मंडल का उद्देश्य। और उस दिन इनामात के वक्त बड़े बड़े उलमाए कराम, इंटरनेशनल लेवल के उलमाए कराम इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम के इख्तिताम पे आएंगे तक़सीम इनामत के लिए। अबू तालिब रहमानी साहब, जनाब खालिद साफुल्लाह रहमानी साहब का भी हम कोशिश कर रहे हैं और दूसरे बड़े उलमाए कराम में औरंगाबाद के भी और हिंदुस्तान के भी, वो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमारे सब लोगों को जो है तो रहनुमाई करेंगे। साहबा इकराम के ताल्लुक़ से ये इस क्विज़ में 50 सवाल गए हैं। आज नंबर 1 है, उस सवा का नाम होता है जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह की तलवार में से एक तलवार है। ऐसे 4 उसके अंदर हमने ABCD, ए के अंदर हज़रत सैयद अयूबी वक़ास, हज़रत खालिद बिन वलीद, अबूबैदा बिन जर्राह, हज़रत बिन इस पर जो वचन जवाब देना चाहिए दिया है। वचन सवाल लिखे और कल जो तो नांदेड़, जहाँ औरंगाबाद, ये मराठवाड़ा लेवल पे होने वाले हैं। हर ताल्लुक़े में ये प्रोग्राम होने वाला है इंशाअल्लाह। दुआ करूँगा इसमें कसीर तादाद में लोगों डाले और उनका बनाए। जिंदगी के ऊपर सवाल है, जिंदगी सवाल है, हमने जो आवाओं के ताल्लुक उसके ऊपर सवाल है। अभी इंशाअल्लाह वही दिए हैं तो पूरा हमारे के फेफड़े वो सवाल मित्र भी हमारे खाइद हैं और जितनी इसमें हाथ बटा रहे हैं। ये जो आज एग्ज़ाम लिया गया है तो इसका रिजल्ट कब लगने वाला है? ये 25 तारीख को इसका फाइनल है, जो पाटेला फंक्शन हॉल के अंदर रखा गया है बाद मगरिब के। इंशाल्लाह उस दिन इसका होगा पूरा मराठवाड़ा लेवल। एग्जाम में जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, हमने सुना है कि उसको प्राइज़ रखा गया है। जी इंशाल्लाह रखा गया है, उसकी तफसीलात बताएँ अलीम सूफी ने अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ
बस ये साहबा कराम के ऊपर कोई से ज़िंदगी में लिखी हुई है। ये हर घर में जाना चाहिए, हर मुस्लिम समाज में इसको मालूम होना चाहिए कि साहबा कराम के क्या क्या है, ज़िंदगी का मामला क्या है क्या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे पैमाने पे गया है, 5000 लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का एहसान है। शहर से कितने स्टूडेंट्स बैठे? परवनी शहर से 1000 स्टूडेंट बैठे हैं। अच्छा अच्छा और नात के अलग है। अच्छा, नात का 24 तारीख को है अच्छा प्रोग्राम। अच्छा, नात का अलग है, साहबाओं के ऊपर क्विज अलग है। के ऊपर के जिंदगी के ऊपर सवालात पे एग्जाम था आज का। आज का जो था ये साहबाओं के ऊपर क्विज थी जो रखी हुई, उसके सवालात थे, इसके ऊपर था। और नात का जो है वो अलग है। आप कुछ बोलेंगे? बोलो ना। ये जो एग्ज़ाम है, बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम लिया है मौजूदा ने जी, मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी सोच वाली एग्ज़ाम है जी। आज के हालात के हिसाब से। हर बच्चे में समाज के प्रति अवेयरनेस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको सामने रखते हुए माजूलाला ने जिस बच्चों के लिए एग्ज़ाम रखे हैं, मैं उसकी तारीफ जितनी करूँगा उतनी कम है। ऐसा भी बहुत लोग करना नहीं चाहते। लोग तो दो समाज में झगड़ा कैसे लगेगा, हमारी रोटी कैसे सीखी जाएंगी, इस तरीके से लगे हैं। लेकिन लोगों में भाईचारा बना रहे, इसलिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो नया जनरेशन है वो जनरेशन को अपने अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसा उसका पालन करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके माध्यम से आज माजूलाला ने जो एग्ज़ाम रखा है बच्चों के अवेयरनेस के लिए, मैं उनको बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत बड़ी बधाई देता हूँ कि ऐसा हर जगह हो, हमेशा हो, ताकि बच्चों में एक समाज के प्रति एक श्रद्धा तैयार हो। और उसके माध्यम से हर समाज अपने अपने तरीके से चलता है जी। हमारे लिए हमारे समाज के प्रति हमको आदर होना ये कोई दोहरा नहीं है, बराबर। लेकिन किसी का द्वेष करना ये ठीक नहीं है, जो अभी हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो इसलिए सबने अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने को जो धर्म में सिखाया है उसका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना है। और माजूलाला को लोग अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन ये सब आज का कार्य आज देखने के बाद ऐसा लगता है कि माजूलाला हर फील्ड में ऑलराउंडर है, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं माजूलाला को फिर से एक बार इस अच्छे से एग्ज़ाम के लिए मैं बधाई दूँगा। और ऐसा हो कि आगे आगे इसका जो अभी मराठी में कहावत है कि युवले से रोप लाविले दारी आणि त्याचा वेलू गेला गगनावरी, एक वटवृक्ष में इसका रूपांतर हो। और ये जो बीज बोया है वो बहुत आगे उसका फल देगा, कि मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू।